4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है? वक्फ बोर्ड लागू हुआ। ममता बनर्जी ने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि मेरे प्रदेश में लागू नहीं होगा। कानूनन उसमें क्या पेच है इसके बारे में हम नहीं जानना चाहते, लेकिन वहां के लोगों को आश्वस्त किया कि बंगाल में 30 से 34% जो मुसलमान रहता है उस वर्ग को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि साहब बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। उसके बावजूद मुर्शिदाबाद और बंगाल में आग भड़क गई है। अमित मालवीय और भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते थे वो एक्टिव हो गए। चर्चा ये चलने लगी कि क्या बंगाल को इलेक्शन के मद्देनजर फिर दोबारा तिबारा या चौबारा दहकाने की कोशिश की जा रही है। क्या इतनी आगे भी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के पहली बार दूसरी बार हमने ट्राई किया है, बंगाल को हम फतेह नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ऐसी भी चर्चाएं पत्रकारों में चलने लगी। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ममता बनर्जी ने यह कहा कि जब मैंने ये बोल दिया कि बंगाल प्रदेश में वक्फ कानून लागू नहीं होगा, दंगे कौन भड़का रहा है। मुझे अमित मालवीय फौरन याद आ जाते हैं जब भी ऐसी कभी बात होती। मैंने क्या काम किया, मैं फौरन गया अमित मालवीय के ट्विटर पर और वहां जाके मैंने देखा कि कहीं कोई हलचल तो ज़रूर होगी, क्योंकि जब किसी विपक्षी प्रदेश में यानी कि विपक्षी सरकार राजनीतिक पार्टी का किसी प्रदेश में राज होता है, वहाँ पर इलेक्शन से पहले दंगे शुरू ज़रूर हो जाते हैं। फिर मुझे लगा कि अमित मालवीय से ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है। लीजिए, सबसे पहली अभी 55 मिनट पहले की खबर आ गई, मैं तो आपको दूसरी खबर दिखा रहा था। इन्होंने कहा द मोरल ऑफ द वेस्ट बंगाल पुलिस इज एंटी ऑल टाइम लॉ। पुलिस का यहाँ पर मोरल जो है वो हमेशा लॉ होता है। आगरे में क्या होता है भाई, आगरे में तेरे तमाम रिश्तेदार इकट्ठे होकर के जो उत्पात मचाया है उसके बारे में भी 2 शब्द बोल देगा तू? नहीं बोलेगा। ममता बनर्जी रिपीटेड कैपिटुलेशन ऑफ द रैम्पेजिंग इस्लामिक मॉब्स यानी कि आगरे के अंदर जो कर रहे हैं वो कोई और तरह का मॉब है। और मुर्शिदाबाद में जो आगजनी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और वहाँ रैपिड एक्शन फोर्सेस जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो भी लगा दी गई हैं, उसके बारे में उसने बता दिया इस्लामिक मॉब। In fact, they even refused to enter the riot affected areas of Murshidabad until BSF arrived. जब तक BSF नहीं पहुंची वहां पर उन्होंने दूसरे लोगों को घुसने नहीं दिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस हैड टू बी फिजिकली प्रेजेंट, खुद मौजूद था वहां पर DGP, हिज ऑन फोर्स इनटू एक्शन। सिमिलर बहुत लंबी इसने बातें वहां पर कहनी शुरू कर दी हैं। अब नीचे देख लीजिए, एक दूसरी चीज दिखाता, द सिचुएशन इन मुर्शिदाबाद इज सो डायर। जनरल डायर याद आ जाता है। इट स्कारली रिजेंबल वेस्ट बंगाल, ये स्कारी पोजीशन है। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि अब ये नीचे भी चले जाएंगे तो आप पता चल जाएगा। मोर डिटेल सर्विस इट हैज़ बिकम एविडेंट हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप नेमली इसको छोड़ दीजिए, काली टेम्पल वार्ड नंबर 5, दुर्गा मंडप इन गोशम वार्ड नंबर, पूरा पता दिया धूलिया का, मुर्शिदाबाद का बता ये रहा कि वहाँ पर जो है मंदिर वगैरह को सबको तोड़ दिया गया। और नीचे खबर देखिए, जोलचे बेंगला जोलचे मुर्शिदाबाद, मुझे नहीं मालूम लैंग्वेज क्या है। वक्फ प्रोटेस्ट ममता बनर्जी को इस तरह से दिखा रहा है। नीचे देख लीजिए, दिस इज द अनडाउटली द डार्केस्ट टाइम फॉर द वेस्ट बंगाल पोस्ट इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा डार्केस्ट टाइम जो है बंगाल का वो ये है। वाह, हाशमपुरा, मलियाना और मुरादाबाद और मुंबई, ये दंगे भूल गया अमित मालवीय। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूँ। अब बात ये चल रही है कि इलेक्शन वहाँ अगले साल की शुरुआत में ही है। ऐसा क्या हो जाता है कि जब भी बंगाल में इलेक्शन की दस्तक आती है वहाँ पर दंगे भड़काए जाते हैं। ममता बनर्जी की ये वाली बात जो मैंने आपसे कही कि जब मैंने बोल दिया है वक्फ कानून यहाँ लागू नहीं होगा तो दंगे कौन करा रहा है, अंदाज़ा कर सकते हैं दंगे कौन करा रहा है। यानी कि तैयार बैठा रहता है गोदी मीडिया, हेट स्ट्रीम मीडिया और अमित मालवीय टाइप जैसे लोग कि जैसे ही ऐसी सरकारें, अभी आपको उड़ीसा का कोई जिक्र नहीं आ रहा होगा, दिल्ली का कोई जिक्र नहीं आएगा, चूंकि वहाँ भाजपा की सरकार आ गई, वहाँ राम राज्य आ गया।
जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहाँ पर होती हैं जहाँ विपक्षी सरकारें होती हैं। ममता बनर्जी को घेरने की, हराने की क्या क्या कोशिशें नहीं की जाती। लेकिन दोस्तों बात यह है कि बंगाल में इलेक्शन से पहले ही इस तरह के वायलेंस क्यों पैदा होते हैं। वहाँ मुर्शिदाबाद में 60% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। पिछले दिनों वहाँ से खबर आई कि एक इसी ममता बनर्जी की पार्टी का कोई विधायक नेता वहाँ मास लेवल पर रेप दुष्कर्म करता था। पूरे देश में ऐसी आग भड़काई और नोएडा के अंदर जो बैठे हैं वो पेड़ करके जो बागड़ बिल्ले हैं, उन्होंने वो हंगामा शुरू किया। पता ये चला कि बंदा आरएसएस का था जिसने ये झूठी खबर फैलाई थी। उसके बाद से सब शांत बैठ गए। अगर आपको बंगाल के अंदर दुष्कर्म की इतनी खबरें नज़र आती हैं और जब पता चलता कि आरएसएस का कोई बंदा इसमें शामिल है झूठ बात बताने में, झूठ प्रोपेगेंडा करने में, तो आपकी ज़बानों में ताला क्यों लग जाता है। बंगाल के अंदर दरअसल दोस्तों 30 से लेकर 32% तक मुस्लिम हैं और ये पूरा का पूरा जंक ममता बनर्जी को जाता है। ममता बनर्जी वहाँ काम भी करती है। गुर्बत बहुत है, हालात नाजुक हैं, कमज़ोर हैं। वैसे तो पूरे भारत के ही हैं, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये पट्टी थोड़ी कमज़ोर है। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और लोगों को समानता का अधिकार दिया है। खुद ज़मीन से निकली हैं, किताबें लिखती हैं, उसकी रॉयल्टी आती है, उससे अपना खर्च चलाती हैं और बहुत सादा रहने वाली हैं, बड़ी बेबाक है, डरने वाली लेडी नहीं है। दोस्तों बात यह है कि अब वहाँ पर बंगाल में किस प्रकार से कब्ज़ा हो, उनकी सरकार कैसे बन जाए, किस प्रकार से बंगाल को दहकाया जाए, इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। वक्फ कानून लागू हो चुका है। ममता बनर्जी किस बिहाफ पर कह रही हैं वो जाने, वो संवैधानिक इसके अंदर क्या क्या बाध्यताएं हो सकती हैं। 16 अप्रैल में हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कोशिश की जा सकती है कि जो वहाँ सीजेआई हैं जब तक वो जाने वाले उनसे पहले फैसला आ जाए। हालांकि 3 सदस्यों की बेंच वहाँ बना दी गई है। उसको कितना लंबा समय लगेगा, सरकार उसमें कितना ढीलम ढाल का रवैया रखेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बंगाल की बात यह है कि वहाँ पर कोई भी स्थिति केंद्र के माध्यम से पैदा की जा रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि वहाँ झगड़े के पीछे भी शायद इन्हीं तत्व का हाथ है जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया है। अमित मालवीय पूरा एक्टिव है, उसका जो ट्रोल आर्मी है पूरी एक्टिव है। झूठ फैलाने में, दंगे फैलाने में, इस तरह की कोशिशें करने में उसका जो पूरा तंत्र है वो एक्टिव हो जाता है। ममता बनर्जी पूरी तरह से कह चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई फैसला ले पाए कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में आ जाए। लेकिन अगर उनको ये महसूस हुआ कि अब भी हम इस लायक नहीं है कि यहाँ पर सरकार बना सकें, ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकें, कोई भी कदम लिया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे फैसले बीजेपी और मोदी की सरकार ने ले लिए हैं जिसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ये लोग ये फैसला लेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है तमाम तंत्र इनके हाथ में है। बहरहाल दोस्तों खबरें ये चल रही हैं जो मैंने आपको बताई। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।